12:15 हैं, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं हम, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो यू कैन पुट डाउन इन द चैट बॉक्स में डाल दे। विल टेक अ रेलेवेंट क्वेश्चन। डोंट आस्क अबाउट शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर और ये सब ना पूछ। Could you do this practice daily? No, not at all. You can do it only once in the lifetime, full lifetime. If you join the program, you do one practice, which is once in a lifetime. ये दोबारा नहीं होगा और ना कभी कोई और प्रोसेस रिपीट किया जाता है। You can't do it. You can do it here only. जिन्होंने कर लिया अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो भी अच्छा। सिर पीछे हो जाता है वो, इट्स जस्ट अ लिटिल अपसर्ज ऑफ एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गॉट स्केर्ड। हाँ, हम अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। So what is to be scared about? You will die, let yourself die. अगर आप मरने को तैयार है तो कौन डरा सकता है आपको? How to find the aged importance of Purnima day? How to find it, I have already told you. ये आपका कनेक्शन होता है, जिसके सामने आप अपने आप को कम महसूस करते हैं थोड़ा कम महसूस करते हैं, वो उसको ज्यादा महसूस करते हैं। कभी कभी आपका अपना बच्चा भी इष्ट हो सकता है, but usually it is always taken a divine entity, because in India there is nothing called as imaginary entity. It is always prana pratisthit, alive entity. तो अगर डिवाइन एंटिटी चूज करते हैं तो देयर कैन बी अ कनेक्शन which can be done. एक कनेक्शन क्रिएट किया भी जा सकता, बट फर्स्ट इट शुड हैपन इन यू। आप किसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं? पूर्णिमा डे, इंपॉर्टेंस ऑफ पूर्णिमा डे। आपको मालूम है कि इफ यू हैव टू गो अहेड, इफ यू हैव टू मूव अहेड, देयर हैज टू बी अ व्हील। एक व्हील होता है, उसका एक पॉइंट अगर देखेंगे तो कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर। ओनली इफ दिस हैपेंस इट इज कॉल्ड एज व्हील, और इट कैन बी कॉल्ड एज व्हील, और तभी आप एक मूव कर पाएंगे। विदाउट द वेरी एसेंस ऑफ व्हील यू कैन नॉट मूव अहेड। So to create a sense of time, there has to be a wheel. अगर टाइम क्रिएट करना है तो वो चक्र क्रिएट करना पड़ेगा, एंड चक्र शुड बी लाइक मूविंग, ऑलवेज मूविंग। अ मूविंग चक्र इज कॉल्ड एज संसार। तो अगर आप चांद को देखेंगे तो वो अर्थ के चारों ओर व्हील की तरीके से घूम रहा है। If you stand on earth and see the sun, it is also moving like a wheel. If you see an atom, an electron is moving like a wheel. Even if you see earth is also rotating around its own axis. तो व्हील का एसेंस जब तक नहीं आएगा, सर्कुलर एसेंस नहीं आएगा, तब तक टाइम नहीं क्रिएट होगा, तब तक आप स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो स्पेस नहीं। इट इज टाइम विच क्रिएट स्पेस। जितना टाइम उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट होता है। सो टू फंडामेंटल मूवमेंट्स इंपैक्ट टू डिफरेंट एस्पेक्ट और क्रिएट टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज लाइफ और ह्यूमन लाइफ, अगर ह्यूमन के टर्म्स में माने तो।
One is sun, the other is moon. And there are other rotating or revolving entities जो कि ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट करता है. तो experientially we found that there are 9 such entities. There are 9 such entities. और जिससे हमारे शरीर में कुछ चीजों की स्थापना होती है. It creates certain things. So इसमें 2 एस्पेक्ट है, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट. अब नाउ लेट्स कम टू वन व्हील. एक व्हील के में आते हैं. जरा a wheel can create an regenerating force or it can also create degenerating force. बिना degeneration के regeneration नहीं होगा. बिना डेथ के लाइफ नहीं हो सकती. बिना रात के दिन नहीं हो सकता. तो 2 एस्पेक्ट आ गए. डुअलिटी आ गई. डुअलिटी आ गई. एक there should be a regeneration, the other part degeneration. एक सुर होगा और एक असुर होगा. ये 2 साथ में होंगे तभी लाइफ होगा. आपके शरीर में खाना जाना चाहिए, निकलना भी चाहिए. निकलेगा नहीं तो जाएगा भी नहीं. ये दोनों चीजें होनी चाहिए. So the life has to be held at 2 ends. 2 एंड पे वो होल्ड होना चाहिए, तब जाके वो लाइफ बनेगी. तो एक एंड आपका कर्म होल्ड करता है और दूसरा एंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. जीवन का मूल सिद्धांत एक एंड को हैंडल करता है, रोकता है, और दूसरा एंड आपके कर्म रोकते हैं. और सिंपल टर्म्स में इसे कह दें कि जीवन की तरफ जाना और उससे पीछे की तरफ में आना. दिस इज जस्ट लाइक लाइफ एंड डेथ. क्यों? ऊर्जा का उत्थान और उसका नीचे गिरना, ये दोनों होना ही चाहिए. तो पूर्णमासी की तरफ में ऊर्जा का उत्थान होता है और अमावस्या की तरफ में ऊर्जा का स्खलन होता है. पूर्णमासी पक्ष, कृष्ण पक्ष एक एस्पेक्ट है, एक आधा पक्ष है, और शुक्ल पक्ष दूसरा पक्ष है. इससे एक मास, एक मंथ का फॉर्मेशन होता है, 2 पक्ष मिला के. तो वही मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएशन के लिए. दैट इज व्हाई अ फीमेल्स बॉडी शोज दैट साइकिल ऑफ monthly cycle which is synchronized with these 2 aspects, and that is when we can create a life. That is how we can create a life also. तो ये पूर्णमासी में इसीलिए आप देखेंगे तो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड आता है, पानी ऊपर उठता है. हाँ, पानी ऊपर उठता है. और इसी तरीके से आपके बॉडी में भी जो लाइफ की तरफ जाने वाला एस्पेक्ट है, ये पूर्णमासी तक आते आते काफी आगे निकल जाता है. इट गोज अप एंड देन इट हैज टू कम डाउन. आप दिन रात काम तो नहीं कर सकते ना. दिन में काम करेंगे तो रात में आपको आराम भी करना होता है. सो योर लाइफ गोज टू अ सर्टेन पीक एंड कम्स डाउन. अमावस्या में वो लाइफ के दूसरा पक्ष मुक्ति की तरफ ज्यादा अग्रसर होती है, और पूर्णमासी में वो जीवन की तरफ ज्यादा अग्रसर होती है. इसलिए पूर्णमासी जो है वो जो जीवन में है, जो पारिवारिक जीवन में है, जो सामाजिक जीवन में है, जो जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. अमावस्या जो ब्रह्मचर्य की तरफ जाना चाहते हैं, जो जीवन के विपरीत जाना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वहां पे वो दे गो क्लोजर टू मुक्ति और द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. द शिव पक्ष की तरफ में वो चले जाते हैं. इसीलिए अमावस्या को स्पिरिचुअल लोग बहुत पावरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूर्णमासी को सांसारिक लोग बहुत पावरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारा पर्पस था कि प्योरली स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं हो, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर ब्रह्मचारीज और सन्यासी. दिस इज फॉर पीपल हु आर इनटू फैमिली सिचुएशंस.
So we have used Purnima, and because that Purnima creates a certain hold into samsara, we can take a little leverage of pushing you towards spirituality a little. नहीं तो आप घर बार छोड़ के भाग जाएं तो मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे बाकी आपके परिवार वाले, तो इसीलिए वो नहीं करना. इसीलिए पूर्णमासी का होल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्ट टू पुश यू अ लिटिल टुवर्ड्स मुक्ति पक्ष और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. पूर्णमासी का बहुत रोल है, बहुत रोल है. स्वामी जी, काफी लोगों ने जो आपने आज प्रोसेस कराया, द प्रोसेस दैट यू मेड देम डू, दे एक्सपीरियंस समथिंग, whatever it was. You know, somebody felt a pain in the beginning, it got vanished later, somebody felt very light, and somebody felt whatever. And there are also who could not visualize or feel anything, could not connect at all. And of course, there are things like, I'm not scared of death, but of ghosts. Kya ghosts exist karte hain. And और मतलब एक ये क्वेश्चन भी है कि हड्डियों में पूर्णिमा और अमावस्या से पहले दर्द बढ़ जाता है, और एक मेजर क्वेश्चन वो बार बार आ रहा है, इष्ट इष्ट इष्ट, बट आई थिंक वी हैव एड्रेस्ड दैट अर्लियर, सो इफ यू कुड टेक देम. First of all, we have created a lifestyle where we do not connect with anything. Connection happens if you are less. आप किसी से प्रेम कब कर पाएंगे? मैं करके प्रेम नहीं होता. प्रेम कैसे होता है? जब मैं कम हो जाता है तो प्रेम होता है. When I becomes less, then you are in love. If I love, it will not be love, it will be something else. I तो आपका बॉडी है ना, तो I का लव तो वही होगा. So कनेक्ट होने के लिए आपको कम होना पड़ेगा. आपको थोड़ा इस लॉजिक से सेलिब्रेशन में आना पड़ेगा, तब आप कनेक्ट होंगे, तब आप किसी से भी कनेक्ट हो. ऐसा नहीं कि आप किसी एक चीज से ही कनेक्ट होंगे. इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द होल थिंग. कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड इन दिस ओनली. If you see the external aspect of life and too much engaged into it, you can't see what is happening behind. पीछे क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा. कनेक्ट जो होता है वो ज्यादा पीछे से होता है. Now, life is also like a school. You go to one class, then to second class, then to third class. You want to jump to 12th class? No, it will not happen. Suddenly आप आते हैं कहते हैं no, I am not even eligible for first class, but I want 12th certificate. तो ये तो फिर चालबाजी है ना. ये तो आजकल हम करते हैं हर तरीके से चालबाजी, पर लाइफ में चालबाजी नहीं होती. We'll have to grow up. एक क्लास पार करनी पड़ेगी, दूसरे पे जाना पड़ेगा, तीसरे पे जाना पड़ेगा, तब जाते. तो आज कोशिश करेंगे, कल सक्सेसफुल हो जाएगा, बट यू विल हैव टू रियली see to it that you do it. You work from your end. जब आप अपने तरफ से काम करते हैं तो उसको हम अन्वोपाय कहते हैं. There are 3 ways in which you can work. Through the external gross body and the gross things, gross aspects. Through subtle aspects. And when you make yourself completely available, then you won't have to do anything. It will be done for you. 3 चीजें. तो आप स्थूल चीज से काम चालू कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज अन्वोपाय. फिर आप अपनी एनर्जी से काम कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज शक्तोपाय. And then if you are prepared at these 2 levels, the 3rd dimension open up in front of you. But you don't do anything there. The existence does everything.
and that is called as Shambhavopaya. इसको दूसरे टर्म में कभी कभी दूसरा प्रोसेस शक्तोपाय में शक्तिपात भी कहते हैं. Shambhavopaya is completely something else. So what I told you today, the method I told you today is actually Shambhavopaya. This is just like, अगर एक स्कूल के टर्म्स में देखेंगे तो सबसे टॉप वाला जो है वो. But you want to do it. That is the catch. What is the catch? You want to do it. बस हो गया, तब नहीं होगा. You allow yourself. So allowing is also not possible because too much of I, मैं बहुत. अभी क्या करेंगे, मैं बहुत है तो क्या करेंगे? Just celebrate. Don't think too much. ज्यादा सोचे ना. कोई गीत गाएं, कुछ नाचें, कुछ सुंदर करें. धीरे धीरे करके ये आय जो होगा वो कम हो जाएगा. सो ये नाचना तो आपको करना पड़ेगा, गीत गाना आपको करना पड़ेगा, सेलिब्रेट आपको करना पड़ेगा. ये तो अनुभव उपाय है. नाम लेना आपको करना पड़ेगा. ये तो अनुभव उपाय है. यहां पे आप करेंगे. नाम लेते 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 वो भाव आने लग जाएगा और आप नाम नहीं भी लेंगे तो भी आंख बंद करके बैठेंगे तो भाव आ जाएगा. अब ये शक्तोपाय पे पहुंच गया. तब आपको करने की जरूरत बाहर से नहीं है, अंदर से हो रहा है. भाव में आ जाएंगे अंदर से. और जब आप भाव में आ जाएंगे अंदर से तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे ये भाव भी चला जाएगा, कुछ और उतरेगा. उसको डिफाइन करना मुश्किल है थोड़ा. किसी चीज को आप डिफाइन कर सकते, जो कुछ नहीं है उसको डिफाइन नहीं कर सकते आप. इसीलिए वो शांभव उपाय कहा. उसलिए कहा कि उसके बाद आप छोड़ दीजिए. दैट इज नॉट योर वेल नाउ. तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत तो ये वहीं से करना पड़ेगा जैसे आपको बताया. यू विल ग्रेजुएट टू दैट. इष्ट भी शायद आपके जीवन में ग्रेजुएशन के बाद आएगा, मतलब थोड़े समय बाद आएगा. जब आप लायक हो जाएंगे तब आएगा. गुरु धारण नहीं किया जाता, इष्ट धारण ऐसे ही नहीं कर लेते. यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल फॉर समथिंग एंड इट हैपन्स. गुरु के लिए तैयार कीजिए. आप अपने पिपासा को तेज करें, गुरु तो प्रकट हो जाएगा. इष्ट भी आ जाएंगे आपके जीवन में. अभी जबरदस्ती ना बनाए कि अच्छा इनकी एनर्जी तो 10% है, उनकी 20% है, उनकी तो 50% है. ऐसा कुछ होता नहीं है. तो यू जस्ट ट्राई टू एंगेज इनटू लाइफ. जीवन को अनुभव करने की कोशिश करें. ये पहली कमी है. आप यू जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एवरीथिंग. हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें. दूर ना बैठें, है ना. साइंटिस्ट कौन है? जो स्टेडियम में बैठ के गेम का निष्कर्ष निकालना चाहता है, वो साइंटिस्ट है. योगी कौन है? जो फील्ड पे खेल रहा है. असली अनुभव तो उसी को होना है, साइंटिस्ट को नहीं होना असली अनुभव. कितना भी निष्कर्ष निकाल लें, क्योंकि वो दूर बैठ के निकाल रहे हैं, उनको अनुभव नहीं होगा. मगर एक योगी जीवन में कूद के उसके अनुभव को पाना चाहता है. हाँ, तो इट विल कम टू योर लाइफ. जस्ट इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक संस्कार बिल्ड करें. थिंग्स विल बिकम इजी. A logical inference will not lead you to anywhere. Involve yourself. थोड़ा नाचें, थोड़ा कूदें, थोड़ा प्रकृति के साथ हिलें मिलें, लोगों के साथ में प्रेम संबंध स्थापित करें. हाँ, जीवन को अनुभव करें. Celebrate life and things will open up for you. स्वामी जी आप सही कह रहे हैं, बट अभी ना लॉकडाउन खत्म हो गया है तो ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं,
कंसंट्रेशन बड़ा मुश्किल है। आपने आवरली प्रैक्टिस बोली है, वो तो बड़ा ही मुश्किल है। अभी तो ऐसा मन करता है कुछ करने का ही नहीं होता है। किसी ने मेरे को पर्सनली ये मैसेज डाले हैं, तो हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, how to become more efficient, how to become more successful. आप सवाल थोड़ा सा गलत पूछ रहे हैं। अगर इसको सही तरीके से पूछेंगे तो आपको भी सोल्यूशन मालूम। आप गलत सवाल पूछेंगे तो आप कंफ्यूज, तब आपको चाहिए सोल्यूशन, कहीं कोई बहुत बता दे। आप लोग बहुत समझदार लोग, वाइज लोग। प्रॉब्लम ये है कि आपने पढ़ लिख लिया है। पढ़े लिखे लोगों में बुद्धि कम होती, इसीलिए वो सवाल को टेढ़ा करके पूछते हैं और आंसर नहीं मिलता है, और इसी को वो कहते हैं देखो हमने कितना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज किया। अरे बहुत सिंपल इसका जवाब, आपको भी मालूम। लेकिन इसको मुश्किल करके फिर जानने की कोशिश करने में थोड़ा आनंद अलग तरीके का आता है। ऐसा लगता है कि अरे वाह मैंने बहुत दिमागी एक्सरसाइज कर ली, मगर उससे कुछ होगा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये कह रहे हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उससे ध्यान हटा के देख लीजिए, जरा दिखा दीजिए मुझे। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे ध्यान आपका हटता ही नहीं है। तो आप सवाल ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपकी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर नहीं है तो टाइम आएगा फिर तो उसका, जब आपके क्रैश यहां तक पहुंच जाएंगे कि आप, वो कहते हैं ना शरीर में जब कष्ट होता है तभी पता चलता है, अरे अरे मेरे कान भी हैं क्या, कान में दर्द होगा तभी पता चलता है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता। तो इफ यू थिंक यू विल लर्न ओनली बाय falling down, then we are an animal and we are not human. If we can't learn from others' mistake, we shouldn't be called as humans. जब आपको सभी अपने अंदर सारी बीमारियां क्रिएट करके तो पता करना है कि ठीक कैसे होते हैं, तब तो आप पूरी जिंदगी भर परेशान ही रहेंगे। दैट इज नॉट अ वे। आपको जल्दी पता चल जाना चाहिए कि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ बहुत जरूरी है। You please come to this realization that you are very important, your life is very important for you. So if it becomes important, you will do any damn thing to handle it. आप दुनिया में कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर किसी की मृत्यु इस वक्त लिखी है और उसको 24 घंटे और मिल सकते हैं, मुझे बताइए व्हाट विल दैट पर्सन गिव इन एक्सचेंज? एनी डैम थिंग। कहेगा कुछ भी ले लो, जो सब कुछ है वो ले लो, 24 घंटे दे दो मुझे। It is that important. So come to this realization that you are important for yourself. ये मैं बताऊंगा आपको, ये तो आपको मालूम ही है, ये तो आपको मालूम ही है कि you are important. So whatever is important, you can't take focus out from there because you think this is not important. You can take leverage because you think you can. This is not important, but this is an idea. This is not a reality. Let me tell you, whatever you are thinking is an idea. It is coming from a certain lifestyle, or should I say a civilization. आपको जो पढ़ा लिखा दिया गया जिस तरीके से, उस तरीके से आपकी ये सोच आ रही है। इसीलिए बार बार आज का तो पूरा टॉपिक ही है, आपने रेलेवेंट बना दिया इसको। संस्कार क्रिएट करें तब आपको पता चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट। और जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, उससे आप आंख नहीं हटा सकते। प्यार हुआ कभी आपको? इशारा कर रहा हूं, अब ज्यादा इस पे नहीं जाए, मगर आप एक नजर नहीं हटा सकते जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप ये बोल रहे हैं अगर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट्स एन आइडिया, प्लीज कम आउट ऑफ दैट आइडिया। ज्योति वत्स, आई थिंक शी इज अ पार्टिसिपेंट फ्रॉम आवर कैंसर प्रोग्राम। उन्होंने पहले बोला कि गुस्सा अभी भी आता है, पहले रोना आता था,
गुस्सा भी आता है, उसको कैसे कम करें। और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, इसके बारे में कुछ बताएं। आंखें बंद करते हैं तो ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, तो फिर निशाने लगाने के लिए आपको वो मिल गया जगह। यू कैन प्ले गेम। नहीं, आप ऐसे डर क्यों रहे हैं, आप तो गेम खेल रहे हैं। गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आने का मतलब है कि एक चीज, दो तरीके से गुस्सा आ सकता है। एक होता है कॉन्शियस गुस्सा होता है, आप जानते हैं कि ये गुस्सा है पर यू आर जस्ट प्लेइंग, सो इट्स अ लग्जरी। व्हेन इट इज कॉन्शियस, it is a luxury. Only when it is not in your control, it's a problem. है ना? उसका सॉल्यूशन शुरुआत में ही आज मैंने दे दिया। गुस्सा किसको आता है? गुस्सा आपको आता है। अगर आप नहीं होंगे तो किसको गुस्सा आएगा? पता नहीं, किसी को नहीं आएगा। तो आज तो तरीका बता दिया। अगर आप सब कुछ इष्ट पे डालेंगे, अगर आई पे, गुस्सा तो आई को ही आता है ना, और ये आई भी इतना कमाल का है कि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। तो मैं कह रहा हूं कि इतनी खराब चीज को हटा दीजिए, जस्ट रिमूव दैट आई। अपने जीवन को प्रसाद बना लो। यू आर लिविंग ऑन समबडीज बिहाफ, आपको क्या चिंता है? तो आय नहीं होगा तो गुस्सा किसको? देखिए, गुस्सा हमेशा आय को ही आता है। आय नहीं होगा तब तो ये कॉन्शियस होगा, फिर तो यू विल एंजॉय इट। यू विल बिकम अ दुर्वासा, अ रियलाइज बीइंग, जिनका गुस्सा ही उनकी साधना थी। इफ यू आर कॉन्शियस, इफ यू आर कॉन्शियस दैट एंगर इज अ लग्जरी। आप जीवन को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? इन्हीं सब चीजों से तो करते हैं। एंगर, हाँ, फिर हैप्पीनेस, सैडनेस, यही फीलिंग से तो आप जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं। और आपको जीवन को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, इजंट इट अ लग्जरी? भूत को होता है क्या गुस्सा? आपको लगता है क्योंकि आपने फिल्मों में देखा हुआ है, नहीं, उसको कुछ भी नहीं होता। ही डजंट हैव दैट लग्जरी ऑफ लाइफ। आपके पास में लग्जरी है, बट इफ इट इज कॉन्शियस इट्स अ लग्जरी। इफ इट इज नॉट कॉन्शियस दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ आई। रिमूव द आई। और किसी की गाली भी आपको हंसी ला देगी, गुस्सा नहीं आएगा, बिकॉज यू, देयर इज नो आई वेयर इट इज हिटिंग। वो आपके अंदर से तो ऐसे पास हो रहा है ना, तो आप उसको देखोगे, देखो तो कैसे नाटक कर रहा है। जो चीज आपके पास से, आप ट्रांसपेरेंट हो जाओ ना, एवरीथिंग विल लुक लाइक अ गेम। देन वो जो आपको गालियां दे रहा है उसके साथ भी आप गेम खेल सकते हो। और पता है वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो गेम ही बिगड़ जाएगा। इफ somebody is cursing you, you don't feel anything about that, वो पागल हो जाएगा बंदा। So you can play, but you can play in so many different ways. You can play as if you are in control, or you can play it consciously. So क्या करना है? मेथड मैंने बता दिया, वो सभी बीमारी का इलाज है। You put it anywhere, it will work. The only thing is how you can use it. That knack you have to get to. उस नैक पे आना है कि इष्ट आपके लिए बड़े कैसे हो जाए। हाँ जी, तो 12:15 हो गए हैं। हाँ, Yes, we'll close the session now. There are many logical and illogical questions that are coming. Illogical questions are the best questions, incidentally.
logical questions are a little difficult to handle because, like we say in our programs, levels को handle नहीं किया जा सकता है, but experience को handle किया जा सकता है. So, thank you so much for joining in. You can always post your questions in the groups, and most importantly, before we close, tomorrow evening at 6:30, there is a special program about mechanics of disease and health. Okay, it'll also be going live stream on YouTube. So please join that. Share it with as many people as possible. अपने घर वालों से जो लोग भी कुछ भी देख रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा. We'll see you tomorrow at 6:30. Of course, there are practice sessions at 7 a.m. tomorrow. We'll see you then also. Okay. On that note, we'll close the session right now. Namaskar. Thank you so much.